राधे राधे। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह 4 बजे उठकर नहाना, तुलसी जी को जल देना, दीपदान करना, आकाश दीपदान करना, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत सुख देता है और मैं बहुत खुश होती हूँ ये सब करने पे। बस वही मेरी पूजा शुरू हो जाती है सुबह से और एक अलग ही माहौल बन जाता है घर का। पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती हैं जो मैं फील करती हूँ। और मैं मार्केट गई, अब कल करवा चौथ आने वाली है तो मेरा मन क्या है कुछ नया चूड़ी लेके आऊँ। थी मेरे पास पर चूड़ी की शॉप पे पहुँची, इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि अलग ही एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। मार्केट जाओ तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी हैं ये जो मैं रख लेती हूँ और इनका तो कार्तिक के महीने में दीपदान करती हूँ। इसकी बाती बना लेते हैं और इसमें आप घी डालिए या तिल्ली का तेल डालिए, वो भी बड़ा शुभ होता है, अच्छा रहता है। तिल्ली का तेल भी और घी भी तो है ही। उसमें थोड़ा सा चावल लेते हैं क्योंकि दीपक को कभी भी खाली नहीं रखते हैं, तो उसमें चावल के दाने डाल देते हैं। और मैं इस तरह से पूरा कार्तिक के महीने में अपने लड्डू गोपाल को दीपदान करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। थोड़े से चावल रख के दीपक को आसन दिया जाता है। कहते हैं कार्तिक के महीने में अगर तुलसी जी की मंजरी की माला बना के भी अगर आप लड्डू गोपाल को अपने ठाकुर को अर्पित करें तो वो बड़े खुश होते हैं। तो मैं वही कोशिश करती हूँ जो मेरे से हो पाता है, जो मुझे जितना कर पाती हूँ उतना करती हूँ, कोशिश करती हूँ। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मन ही मन मेरे को बहुत खुशी होती है। मैं बड़ी और आज था छोटे भाई अंशु का बर्थडे, तो मम्मी ने घर पे बुलाया था खाने पे, तो मैं वहाँ गई थी। और अंजलि बोली भाभी मेरी कि भाई दीदी आपने मेहंदी नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं अभी तक नहीं लगी है, तो बोली लाओ मैं लगा देती हूँ। तो उसने बहुत प्यारी सी मेहंदी लगा दी मुझे, बस सोच के नहीं गई थी। और देखो इस बार अंजलि के हाथ से मेहंदी लगनी थी मुझे, तो बस मेरी मेहंदी भी लग गई वहाँ पे। बहुत बढ़िया सी सुंदर सी मेहंदी लगी। मैंने कहा बस बहुत अच्छे से सुंदर। और काव्या रानी बुआ जी के साथ मस्ती कर रही थी। आज है करवा चौथ का दिन और सुबह से 4 बजे से मेरी सुबह शुरू हो जाती है मेरा दिन। बस इतना अच्छा लगता है मुझे सुबह उठ के आकाश दीपदान करना, तुलसी जी को दीपदान करना, तुलसी पे जल चढ़ाना। सुबह थोड़े 2-4 भजन गाती हूँ बैठ के अपना। चांद इतना सुंदर लग रहा था इस टाइम पे, इतनी अच्छी रोशनी और इतना सुंदर दिख रहा था। कि हरी श्रृंगार के फूल भी आने लगे हैं, तो बस वो जैसे ही मुझे फूल कहते, वो फूल को तोड़ते नहीं है, जैसे ही वो नीचे गिर जाते हैं उनको उठा के मैं अपने लड्डू गोपाल को अर्पित करती हूँ। दिन में सोना प्रतिभा भी आ गई थी, देवरानी मेरी सोना आ गई, बिटिया रानी। मैंने कहा बेटा मेरे पैरों पे मेहंदी नहीं लगी है, तो उसने बोला ताई जी मैं लगा देती हूँ। तो उसने फटाफट मेरे पैरों में सुंदर सी मेहंदी लगा दी और मेरे पैर इतने सुंदर लगने लगे। शाम की तैयारी शुरू हो गई है। खाना मैंने अभी रेडी कर लिया था। आज हमारे यहाँ बनाते हैं कढ़ी चावल। मैंने कपड़े निकाले हैं अपना, मेरी सिल्क की साड़ी है और साहब के लिए मैंने निकाला है कुर्ता पजामा वाइट कलर का। आज हमारे यहाँ बनाते हैं कढ़ी चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, पुए, मीठे पुए जो बोलते हैं, कच्चा पक्का दोनों का हम भोग लगाते हैं। आज दोनों चीज़ें बनती हैं।
बस मैं नहा के शाम को फिर मैं नहाई थी। पूजा करने से पहले मैं नहाने गई। मैं नहा के अब रेडी हो रही हूँ। प्रतिभा आ गई थी, थोड़ी सी उसने मेरी हेल्प की। उसको जैसे ही पता चला कि रिकॉर्डिंग हो रही है वो चौंक गई। सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, इस तरह से तैयार होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मुझे सरप्राइज गिफ्ट भी मिल गया। देवरानी आ गए थे, मेरे छोटे भैया भाभी भी आ गए थे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, तीज त्यौहार हो, तो जब अपने लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है और उसको सेलिब्रेट करने में एक अलग ही आनंद आता है। फूल तो मैं सुबह ही लेके आ गई थी, सारा सामान मैंने निकाल लिया है। अब करती हूँ पूजा की तैयारी। मैं और प्रतिभा, देवरानी जेठानी, आज हम लोग अपनी पूजा करेंगे। और गजरे भी मेरे रखे हुए थे, मैंने मंगाए थे सुबह, मुझे मिल गया। मैंने कहा भूल गई थी पहले, पर मैंने कहा पहले गजरा लगा लें फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। मैंने लगाया प्रतिभा को, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी मोगरे की। कोशिश करती हूँ कि 16 श्रृंगार कर लूँ, उसमें गजरा भी है एक। मैंने प्रतिभा को गजरा पहनाया और प्रतिभा ने मुझे पहनाया। पूजा की सब तैयारी करके अब हमने आलता लगाया अपने पैरों में। जैसे ही हमारी पूजा खत्म हुई, बच्चों ने आके बताया, बुआ जी, ताई जी, चांद निकल आया है। हम भी अपनी पूजा की थाली लेके चल दिए। आलू की बहुत मस्ती होती है। जैसे ही मेरे देवर आ जाते हैं, देवर के साथ, गज्जू के साथ, तो वो बड़ा मस्त हो जाता है। उसको बिल्कुल बहुत खुश हो जाता है और खूब अपनी सेवा कराता है उनसे। ऊपर छत पे हमने सबने बैठ के थोड़ी बातें की, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। अब आ गए नीचे कि चलिए अब पेट पूजा की जाए।
सबको गरम गरम खाना खिलाया। बाद में हम इतना थक गए थे कि मेरा बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और मैं भी अपना वीडियो शूट करना भी भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, राधे राधे।